जर्मन सीखने का डिसीजन ले लिया है, अब कंफ्यूज हो कि कौन से कोर्स के थ्रू जर्मन लैंग्वेज सीखें, किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जाके कोर्स करें या घर पे ऑनलाइन कोर्स लें। क्या ऑनलाइन कोर्स सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर से करें या किसी ऑनलाइन लाइव इंस्ट्रक्टर के साथ कोर्स करना चाहिए। इन सारे ऑप्शंस के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? कोई ऐसा कोर्स एग्जिस्ट करता है जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो? अगर ये सब सवाल आपके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में, उनके प्रोज कॉन्स, और साथ साथ आप लोगों के लिए एक इनोवेटिव ऑनलाइन कोर्स की भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। हेलो लीबे फ्रेंडे, वी गेट अ सॉय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा जर्मनी में 17 ईयर्स का लिविंग एक्सपीरियंस है, जिसकी बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ। आप मेरी वीडियोस बहुत शौक से देखते हैं। रिसेंटली हमने 3000 सब्सक्राइबर का यूट्यूब माइलस्टोन अचीव किया है। यूट्यूब की दुनिया में 3000 सब्सक्राइबर्स में भी कोई बहुत बड़ा नंबर ना हो, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट है और मोटिवेशन है कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियोस बनाता रहूं। मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड और थ्राइव करने के लिए इनेबल करना चाहता हूँ। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। अगर आप मेरी एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेस पे अपनी जर्मन लैंग्वेज जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब में से वो लोग जो मेरे साथ एक इनोवेटिव और कम्युनिटी सेटिंग में रहते हुए जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक जर्मन कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन लाइव जर्मन कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, इस फॉर्म को फिल करें। मेरी टीम आपसे जल्द कॉन्टैक्ट करेगी बाकी कोर्स की डिटेल्स के साथ। मेरे ये कोर्स बाकी कोर्स से क्यों डिफरेंट है और इस कोर्स में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। ये तो क्लियर है कि जर्मनी में सक्सीड करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा, मार्केट में इतने सारे जर्मन कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, हम किसको चूज करें? हमारे लिए कौन सा कोर्स सबसे अच्छा होगा? तो किस टाइप का कोर्स आपके लिए सबसे बेनिफिशियल हो सकता है? ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसमें आपके अपने पर्सनल फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं और कोर्स से रिलेटेड भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इस वीडियो में आपको थोड़ी टिप्स दूंगा जिनकी बेसिस पे आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे अच्छा है। आपके पास जर्मन लैंग्वेज सीखने के 3 मेन पाथ्स हैं। नंबर 1, अपने एरिया में एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ढूंढो जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, वहां जाके लैंग्वेज कोर्स के लिए इनरोल करो और लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के साथ फिजिकली क्लास में रहते हुए इन पर्सन क्लासेस की बेसिस पे लैंग्वेज सीखो। नंबर 2, ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बेसिस पे एग्जिस्ट करता है, उसको ढूंढो, उसको देख के अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखो। नंबर 3, ऑनलाइन कोर्स एक टीचर के साथ विद लाइव लेक्चर्स जैसा कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, इसमें आप अपने घर पे रहते हुए ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो। इन 3 ऑप्शंस के बीच में डिसाइड करने के लिए हम डिफाइन करते हैं 4 मेन क्राइटेरिया। इन 4 क्राइटेरिया की बेसिस पे हम इन 3 ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस इटसेल्फ। जितना अच्छा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा उतना शौक से आप जर्मन लैंग्वेज सीखोगे और उसमें सक्सीड करने के उसी तरह आपके चांसेस ज्यादा होंगे। इसमें मैं इमर्जन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करूंगा, जिसको मैं अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। इमर्जन का मतलब यह कि आपके सेंसेस जितने ज्यादा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, आपका माइंड उन सेंसेस के थ्रू बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन ग्रास्प करता है। जितना इमर्सिव आपका जर्मन लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होगा उतना बेहतर आपका माइंड इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब करेगा और आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने में हेल्प मिलेगी। इन पर्सन कोर्स अगर आप ओवरऑल लैंग्वेज एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत अच्छा होता है। इसमें आप फिजिकली एक क्लास में होते हो, इंस्ट्रक्टर के साथ, डिफरेंट क्लासमेट्स के साथ, जो कि एक ही टास्क कर रहे होते हैं, वो है लैंग्वेज लर्निंग। आपके इंस्ट्रक्टर की वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके साथ हो रही होती है। आपके क्लासमेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं किसी एक्टिविटी में आपके साथ। डिफरेंट इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू आप अपनी स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करते हो। सेकंड टाइप कोर्स था ऑनलाइन कोर्स विद लाइव लेक्चर्स। इन पर्सन क्लास एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में जो आपका ऑनलाइन कोर्स होता है उसमें आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते अपनी क्लास में, लेकिन अगर आपका वो ऑनलाइन कोर्स लाइव लेक्चर्स के साथ एक टीचर के साथ हो रहा हो जिसमें आपके और भी क्लासमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप अपना माइक और कैमरा ऑन रखते हो ड्यूरिंग द कोर्स तो आप फिर भी उसमें अपने सेंसेस के साथ ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हो। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो। टीचर और बाकी क्लासमेट्स के साथ आपके वर्बल और विजुअल लेवल पे कम्युनिकेशन हो सकती है। जो कोर्सेज लाइव लेक्चर्स के साथ होते हैं उसमें आपकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग की कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो रही होती है। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बेसिस पे तो उसमें आपके सामने कोई टीचर नहीं होता जो आपको सिखा रहा हो, आपके साथ क्लासमेट्स नहीं होते जो उस एक्टिविटी में आपके साथ इन्वॉल्व हो, तो टीचर से आप लाइव कोई सवाल नहीं पूछ सकते, ना ही अपने क्लासमेट्स के साथ कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आप ऑन योर ओन होते हो और लैंग्वेज का इनहेरेंट पर्पज़ ये होता है कि आपने कम्युनिकेट करना है।
अगर आप ड्यूरिंग लेक्चर्स किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा स्पीकिंग इफेक्ट होती है। इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए डिफरेंट तरीके मौजूद हैं, लेकिन इस लैंग्वेज कोर्स के थ्रू आपकी ये कैपेबिलिटी इन्हांस नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं ओवरऑल लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑनलाइन कोर्सेज विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सबसे कम रेट करता हूँ। सेकंड क्राइटेरिया है अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन। इसका मतलब ये कि ड्यूरिंग द कोर्स आप अपने टीचर के सामने अपनी प्रोग्रेस को लेकर अकाउंटेबल हो और वो आपको मोटिवेट करे कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करो और अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करो। एज ह्यूमंस हम जब भी कोई बड़ा टास्क शुरू करते हैं तो एक टाइम आता है कि हमारी इंटरनल मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। अब खुद को स्टार्ट में इंटरनली जितना भी मोटिवेट करो, लेकिन अगर आप अकेले कोई टास्क कर रहे होते हो तो उसमें मुश्किल होता है सक्सीड करना। आपने रियल लाइफ में देखा है कि अगर आप किसी ग्रुप में रहते हुए कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो सब लोग मिलके उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसमें टीचर भी इन्वॉल्व होता है। तो इसी मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी को सामने रखते हुए आप उस टास्क को बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हो। और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के बगैर इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप कोई एक्टिविटी शुरू करो और उसको बीच में अधूरा छोड़ दो अगर वो आपको मुश्किल लगे। अगर हम इस क्राइटेरिया की बेस पे कोर्सेज को कंपेयर करें तो इन पर्सन कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज विद लाइव लेक्चर्स अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन के हिसाब से सबसे अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। टीचर आपको अकाउंटेबल रखता है अपने वीकली होमवर्क्स और टेस्ट्स के बारे में, और ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स एक दूसरे को पुश करते हैं कि वो टास्क को कंप्लीट करें और आगे इंप्रूव करें। ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन के हिसाब से मैं सबसे कम रेट करूंगा। उसका रीजन बहुत क्लियर है। जब आप कोई ऐसा कोर्स खरीद लेते हो तो आप अकेले होते हो, आपने वो कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। कोई टीचर नहीं होता जो आपको सिखाए, कोई स्टूडेंट्स नहीं होते जिनके साथ आप मिलकर प्रैक्टिस कर सको। तो ऑनलाइन कोर्स विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है उसको कंप्लीट करने के लिए। थर्ड क्राइटेरिया है कॉस्ट। ये सबसे सिंपल है। सब लोग चाहते हैं कि उनको हर चीज़ मुफ्त में मिल जाए, जितना चीपर ऑप्शन हो उतना बेहतर। देसी माइंडसेट में कॉस्ट किसी भी कोर्स की सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है, लेकिन सिर्फ कॉस्ट के बेस पे अपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स को सेलेक्ट करना मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा डिसीजन नहीं है। तो इनमें अगर हम देखें तो सबसे कॉस्टली इन पर्सन कोर्सेज होते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। इन पर्सन कोर्सेज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें आपको अपनी टीचर की टाइम की कॉस्ट को देखना है, अपनी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी की कॉस्ट को देखना है, आपका फिजिकल क्लासरूम है उसकी स्पेस की कॉस्ट को देखना है। ऐसे कोर्स को विजिट करने के लिए जो आपको वहाँ जाना है उसमें जो आपकी कॉस्ट लगती है फाइनेंशियल और टाइम की, उसको भी आपने देखना है। तो इन सारी कॉस्ट को अगर आप कंबाइन करो तो इन पर्सन कोर्सेज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसके बाद आती हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस। उसमें भी आपको अपने टीचर के टाइम की कॉस्ट को कंसीडर करना होता है क्योंकि वो आपको पढ़ा रहा होता है, लेकिन आपकी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की स्पेस और उसकी फैसिलिटी की कॉस्ट नहीं होती क्योंकि ये सब ऑनलाइन हो रहा होता है। अगर आपके पास इंटरनेट और लैपटॉप की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ऑनलाइन कोर्सेज की और ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। आपके अपने ट्रैवल और टाइम की कॉस्ट भी जीरो होती है क्योंकि आप अपने घर पे रहते हुए ऑनलाइन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स कॉस्ट के हिसाब से नॉर्मली सबसे चीपेस्ट होते हैं। उसका रीजन सिंपल है क्योंकि उसमें आपकी टीचर की टाइम की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। एक टीचर जो लैंग्वेज कोर्सेज को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अवेलेबल कर देता है तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए फॉर एवर अवेलेबल होते हैं। चाहे वो कोर्स 1000 दफ़ा देखा जाए, 10,000 दफ़ा देखा जाए, टीचर के टाइम के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी इंटरनेट और लैपटॉप वगैरह का वही सिचुएशन है जो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स में होती है। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई पे नहीं करनी होती क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। तो आपको नजर आता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोगों ने ये कोर्सेज बना के ऑनलाइन अवेलेबल कर दिए हैं। इनमें कंटेंट क्रिएटर्स की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ वन टाइम उनको रिकॉर्ड करने होते हैं लेक्चर्स और उसकी भी वीडियो इक्विपमेंट नॉर्मली उनके पास अवेलेबल होती है। तो अब हम आते हैं फोर्थ और लास्ट क्राइटेरिया जो कि है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि जर्मन लैंग्वेज सीखना आपके लिए कितना आसान है, कितनी आसानी से आप क्लास में पहुंच सकते हो, कितना आपको टाइम की पाबंदी करने की जरूरत है। एक कोर्स जितना ज्यादा कन्वीनियंट है उतना बेहतर चांस है कि आप उसको रेगुलरली अटेंड करोगे। इन पर्सन कोर्स में कन्वीनियंस सबसे कम होती है। आपने अगर अपनी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में इन पर्सन क्लासेस लेनी है तो उसके लिए आपको टाइम से घर से निकलना होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए टाइम और कॉस्ट लगती है, उसके बाद आपको वहां पे बैठना है, फिर वापस आना है। इन सब चीज़ों में आपके लिए कन्वीनियंस कम हो जाती है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपकी कन्वीनियंस बहुत इंप्रूव हो जाती है। ऑफ कोर्स आपको टाइम से क्लास में ज्वाइन करना है तो ये एक माइनर इनकन्वीनियंस है, लेकिन आपको अपने घर को छोड़ना नहीं है, आपको तैयार होने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास घर पे इंटरनेट है तो आपने सिर्फ अपना कैमरा और माइक ऑन करना है और आप क्लास में पहुंच जाते हो। ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसमें एक लेवल और ज्यादा आगे हैं। आपके लिए कोई और वेट नहीं कर रहा होता, कोई टीचर या क्लासमेट, तो आप जिस वक्त चाहो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सकते हो। ऑफ कोर्स इसमें सबसे ज्यादा कन्वीनियंस है, लेकिन अगेन उसके डिसएडवांटेज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ये मैंने आपको कोर्सेज के बारे में डिफरेंट क्राइटेरियाज बताए। ऑफ कोर्स टीचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना अच्छा टीचर हो आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। जर्मन लैंग्वेज के केस में उसकी नेटिव लैंग्वेज फ्लुएंसी होना जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन होना अच्छी जरूरी है ताकि आप सही तरीके से लैंग्वेज को सीखो। हमने डिफरेंट क्राइटेरिया की बेसिस पे इन पर्सन, ऑनलाइन रिकॉर्डेड और ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स को आपस में कंपेयर किया। मेरे हिसाब से अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए कन्वीनियंस इतना बड़ा इशू नहीं, तो इन पर्सन कोर्सेज सबसे अच्छा ऑप्शन है ओवरऑल अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आपके एरिया में कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता या आपके लिए वहाँ पे ट्रैवल करना मुश्किल हो या वहाँ पे आपको टीचर पे ट्रस्ट ना हो कि आपको किस क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स के थ्रू जर्मन लैंग्वेज सीखो।
उसमें अगर आपका टीचर इंगेजिंग तरीके से आपको क्लास में पढ़ाए और आपके क्लासमेट्स भी आपकी तरह मोटिवेटेड हो लैंग्वेज लर्न करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और अगर आप सबसे चीपेस्ट ऑप्शन को ढूंढ रहे हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन है और आप समझते हो उसके डिसएडवांटेजेस को आप किसी तरह कॉम्पेंसेट कर सकते हो, तो उस केस में आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के कोर्सेज भी खरीद सकते हो। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स के बारे में बताऊंगा, उसके क्या इनोवेटिव फीचर्स हैं, किस तरह हम जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। अगेन, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल आउट करो। मेरी टीम आपके साथ जल्द कॉन्टैक्ट करेगी लैंग्वेज कोर्स की डिटेल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।